अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आदम को जलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आदम को जलाल आया तो क्या होगा। और फारूक आदम का जलाल सुने चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। के चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। दौरे उमर को लाइए फिर देखना कमाल, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर। कौन है उमर सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर खतीब आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मिराज रजा कादरी से हम और आप समाअत कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा एक बात बताइए, एक एक करके महफिल पाक से जो लोग उठ उठ कर जा रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। कहीं तो जाते होंगे, ये जा कहाँ रहे हैं। और कोई भी गया तो वो लौट कर नहीं आया है। और वैसे 20 जलसे से कोई उठ करके जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे जनरेटर में से 2-4 लीटर तेल निकाल करके कोई भाग गया हो। सच्ची बात यह है, आप चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है यार। आप जाते हो खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है। कम से कम बैठे रहिए, जो आपके मेहमान हैं ये सारे मुल्के हिंदुस्तान भाई गुलाम गौस गदाली साहब, जो काफी देर से आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग पीछे से खिसक करके चले गए। कोई टेंशन की बात नहीं है, उधर के लोग आखिरकार पीछे ही क्यों जा रहे हैं, आगे क्यों नहीं आते। थोड़ा सा आगे आ जाइए थोड़ा सा आगे माशाल्लाह। वैसे जितने भी लोग हैं वो लायक ताज़ीम हैं, वो जानते हैं हमने रातें बहुत गुजारी हैं, एक रात के चंद घंटे अपने नबी के नाम पे कुर्बान करना है। आज की रात सोने की नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की रात है। हजरत गुलाम गौस गदाली को सुनेंगे, उनके फौरन बाद खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी कयाम गाह पे तशरीफ फरमा है। कमेटी का एक शख्स लेने के लिए हजरत को गया है, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। साथ ही साथ पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत आले नबी औलादे अली शहजादा पीर सैयद अनस मियां साहिब किबला, उनकी भी आमद चंद ही लम्हात के बाद होने वाली है। अब आप इजाजत दें तो एक शेर पढ़ के मैं खामोशी से मैक से वापस हो जाऊं, इजाजत है। बड़े मरे दिल से कह रहा है, इतने मरे दिल से कह रहे हो। सच्ची बात तो ये है, कम से कम मुस्कुरा करके इजाजत दो तो ज्यादा अच्छा है। वरना 2-4 लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे एक साहब कभी जलसे में नहीं जाते थे, गलती से एक जलसे में चले गए, और जलसे में जाने के बाद एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे रोजे के ऊपर कि रोजा रखने से ऐसा होता है, रोजा रखने से इतनी नेकियां मिलती हैं, रोजा रखने से जन्नत में ये खाने को मिलेगा। तो वो ललचाए और घर चले गए। और घर जाने के बाद इधर मत देखो, ये चाय हम लोगों के लिए आई है। आप ना सोचो कि चाय आपके लिए, चाय इनके लिए। देखो कितना ही, मगर मिलने वाली नहीं है। और मिलने वाली अगर है तो मेरे साथ बरेली शरीफ चलना होगा, मेरे साथ बरेली शरीफ चलना होगा। तो मैं चाय नहीं बल्कि चाय के टब में बैठा दूंगा, जितनी चाय पीना तुम यार, है कि नहीं। वरना तुम तो ये कहो हसन रजा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे हुसैन की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी।
तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो मैं ये कह रहा था, एक साहब कभी जलसे में नहीं जाते थे, जलसे में चले गए, रोजे पे तकरीर हो रही थी, तकरीर इतनी असर हुई, घर चले गए और घर जाने के बाद सहरी खत्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा ली। भुक्सी वालों, जिसने जिंदगी में कभी रोजा ना रखा हो, वो सहरी खत्म होने से 3 घंटे पहले सहरी खा ले तो उसकी हालत क्या होगी। जब दिन के 12 बजे तो मियाँ उनके भी 12 बजे, जब रोजा लगने लगा तो करवटें बदलने लगे और सोचने लगे यार अभी तो 12 बजे हैं, जोहर की अजान, फिर असर की अजान, फिर कहीं जाकर के मगरिब की अजान होगी, कहीं मगरिब से पहले पहले मेरा इंतकाल ना हो जाए। बड़े जले भुने परेशान बैठे थे, तो दिल में ख्याल आया रेडियो में उर्दू खबरें आती हैं, उसको सुन सुन के टाइम काट लिया जाए ताकि जोहर, असर, मगरिब और वक्त पता नहीं चलेगा। वो जनाब एक रेडियो लेकर के आए, रेडियो बुलंद जगह पे रखा, वो जनाब सोफे पे बैठे और पीठ के नीचे तकिया लगाई और थोड़ा उचक करके रेडियो का बटन ऑन किया, तो रेडियो में से बड़ी प्यारी सी आवाज आई। जले भुने तो वो पहले से बैठे ही थे, जैसे ही रेडियो का बटन ऑन किया तो रेडियो में से आवाज आई, सर आप क्या सुनना चाहते हैं? तो तड़प के बोले, मैं मगरिब की अजान सुनना चाहता हूं। तो तुम में 2-4 लोग ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि हसन नदाब कुछ ना पढ़ो, बस सलाम ही पढ़ दो, है कि नहीं? नहीं, सच्ची बात ये है, अगर सुनना चाहते हो तो इजाजत है, एक शेर पढ़ दे। हम इजाजत है? तुम्हें देख के डर लगने लगा, सही बात नहीं बोलते हो तो। आप देखो, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, तवज्जो चाहो, मैं पढ़ दूं, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। असल में तरन्नुम में लोगों को शेर जल्दी समझ में आती है, पता नहीं तरन्नुम में रखा क्या है जो इतनी जल्दी समझ लेते हैं लोग। तहत में शेर बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, हालांकि तरन्नुम में वक्त ज्यादा लगता है, तहत में कम लगता है। जो काम तरन्नुम में किया जाता है वो तहत में भी करना जायज है। पढ़ता हूं, देखे, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। नहीं मत कहो सुभान अल्लाह, तुम आराम से सो जाओ, तकिया लगा करके लेट जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरे नंबर पे 2-4 मिनट सो जाओ, ऐसे बैठे कि जबरदस्ती ला करके बिठा दिया हमें। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, जरा दिल से बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। अब शेर सुन ले, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती हैं, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। और भुक्सी वालों, ये मेरे मिस्र दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अगर बात सच्ची हो तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में करनी है। बात आ गई माँ के हाथ की रोटियों की, तो आप शेर सुन ले कि दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। इसीलिए तो कहा था कि सारे इंसान दिलो जान से वारी देखे, आंख से अश्कों के सैलाब भी जारी देखे। देखे राजा तो कभी हमने भिखारी देखे, मौलवी देखे कभी हमने पुजारी देखे। सबको है जिसकी तलब उसको जिना कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं, जिसके कदमों में जीना है उसे माँ कहते हैं। और गुलफराद भाई शकील सेतलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। जितने लोग अपनी अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं, जरा अम्मा की मोहब्बत में सीधा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, और दिल से कह दे या रसूल अल्लाह। शकील सेतलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। शेर समझ के बोलिएगा कि बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। तो मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम तन्हा नहीं चलते दबा भी साथ चलती है।
अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब भी घर से चलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अब भुक्सी वालों तुम कहते होगे हसन रजा अम्मा के लिए बहुत शेर पढ़ दिए, अब्बा के लिए कौन पढ़ेगा? तो परेशान मत हो, अम्मा के लिए पढ़ना जानते तो अब्बा के लिए भी पढ़ना जानते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी ने बाप को फरमाया है। अब जितने लोग अपने अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं वो तरह सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह और दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। क्या धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। आखिरी मिसरे खानदान वालों के कदमे नाज का बोसा लेकर के, क्या धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। क्या धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। तो जाकिर सहसरामी ने कहा था करके मजदूरी रजा जब शाम को आता है बाप, देखकर खुश अपने बच्चों को सुकून पाता है बाप। थाम कर उंगली जिसे चलना सिखाया मुद्दतों, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। तो हम कहते हैं आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। और जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। लोग गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं माँ बाप की दुआएं। क्या लिखवाते हैं? माँ बाप की दुआएं। सोशल मीडिया पे गाड़ी का हमने फोटो देखा था, उस गाड़ी के पीछे लिखा था सास ससुर की दुआएं, उस पे लिखा था सास ससुर की दुआएं। मगर याद रखे माँ बाप की दुआएं, इंसान जो भी तरक्की करता उस तरक्की के पीछे माँ बाप की दुआओं का सदका होता है। अब आइए तैयार हो जाएं, मैं बिगैर किसी ताखीर के मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आबाद, खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीकत उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आबादो अंदाज का गुंबदो मीनार, शहनशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान, हुल्लाम समदानी, आशिक महबूबे सुभानी, भाई गुलाम गौस गजाली साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा बुलंद आवाज से हजरत का इस्तकबाल कर ले और जरा दिल से बोले नारे तकबीर। अच्छा, भुक्सी के कितने लोग बैठे हैं हाथ उठा करके बताएं कितने? हाथ नीचे करिए। बाहर के कितने? बाहर के, अरे बाप रे बाप, अरे बाहर के ज्यादा हैं यार। हाथ नीचे करो भुक्सी वालों, गलती से हाथ मत उठाना। हाँ, बाहर के ज्यादा हैं। अदरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए, माशाल्लाह उठाइए ना। और जरा दिल से फिजा में लहरा करके बोलिए नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत के दरूद अपने लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। माले हुस्ने हुजूर है वो, कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं वो, कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं ये फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं फूल खार से दूर है। मैंने सार तेरे कलाम
को ज़बान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जान ही फूल खार से दूर है। एक शेर और पढ़ूं, आपकी समझ में आ रहा है? जी आपकी समझ में आ रहा है? अगर कलाम आला है तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं? डिले थोड़ी सी कम करें। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा है फिर भी आप बोलें, मोहब्बत के साथ बोलें, इस ख्याल के साथ बोलें कि आला हजरत सरकार का कलाम पढ़ा जा रहा है ना? आला हजरत से अच्छी कोई शायरी कर सकता है आज के दौर में? कर सकता है कोई? बताया नहीं कर सकता ना। हुजूर की तारीफ आज के दौर में आला हजरत से शायरी की शक्ल में कौन कर सकता है? अच्छा, तो आप मेरे साथ शरीक हो जाएं। आला हजरत सरकार का कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी हुजूर के ज़नाख़ानों में अपना नाम लिखवा लें और मेरे साथ मिल करके पढ़ें कलाम रज़ा का ये मिसरा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जान है, फूल खार दूर है से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, फूल खार से दूर है, बखुदा खुदा का यही दर। क्या बात, खुदा खुदा का यही है दर। क्या बात है भाई, बहुत खामोश है, बोले सुभान अल्लाह। मेरे बगैर इशारे से आप बोले, इशारा कर रहा हूँ तो जरूर बोलना चाहिए आपको। जरा हाथ उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुतमईन रहे, इसके बाद जो कलाम सुनाऊंगा आपकी समझ में आएगा इंशाल्लाह। बखुदा खुदा का यही दर, बखुदा खुदा का यही दर, नहीं और कोई कर जो वहाँ से हो, ये आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। सुभान अल्लाह। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर गए। मैं अभी आपको कई कलाम सुनाऊंगा। एक बात बता दूं, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं होगा जितने मैं पढ़ूंगा। समझ रहे हैं आप? अब आपकी अपनी मर्जी है कि किस कलाम को आप कितनी मोहब्बत से सुने। हाँ, मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ, अगर आप कहें तो पढ़ दूं। अगर आप मना करेंगे तब भी पढ़ूंगा। क्या कर लेंगे आप मेरा? सही बात। मैं नात पढ़ते आया हूँ, नात तो सुनाऊंगा ना आपको। जरा सारे लोग अपना हाथ उठाएं और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये आला हजरत सरकार के इस कलाम का बहुत मशहूर शेर है। इंशाअल्लाह ये उलमाए कराम मेरे साथ शरीक होंगे। अगर आप में से किसी को याद हो तो वो बंदा भी मेरे साथ शरीक हो जाए। हाजिर करता हूँ। फरमाते सरकार आला हजरत, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा,
बोले बोले सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वही ला मका के मकी हुए, वही ला मका के मकी हुए, सरेश तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। मक्ते में मेरे इमाम फरमाते करूं मद है अहले दुबर रजा, करूं मद है अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। सुभान अल्लाह।